अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कहानियों के काफ़िला में कहानी मोहब्बत का आखिरी सफ़र की अगली किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब हम बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की तरफ। लीज़ा ने सारा को 3-4 थप्पड़ मार दिए। असद उठा और लीज़ा को पकड़कर बाहर ले गया और सारा वहीं खड़ी रही। असद जाते जाते उसको दोनों हाथ जोड़कर बोला, सॉरी सारा, सॉरी। शॉप से जब वो बाहर आए तो लीज़ा का गुस्सा कम हो ही नहीं रहा था। असद इसे समझा रहा था, प्लीज़ लीज़ा काम डाउन। लीज़ा क्या हुआ? असद परेशान हो गया था। हाउ डेयर शी, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हैंडसम बोलने की? लीज़ा ने कहा, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। और असद के गले लग गई। असद बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। उसके पास से लोग गुजरते हुए उसको देख रहे थे। कोई फिल्मी सीन चल रहा है क्या? पास से गुजरते हुए एक नौउम्र लड़के ने कहा। असद ने फौरी लीज़ा को खुद से पीछे किया और कार में बैठने का बोला। असद, मुझसे दूर मत जाना, मैं ज़िंदा नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, लीज़ा ने कार में बैठते हुए कहा। लीज़ा कार में बैठी तो बैठते ही बेहोश हो गई। असद भी कार में बैठा और उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बताया कि कोई स्ट्रेस लिया है जिसकी वजह से ये हालत हुई है। आप उनको घर ले जाएं और ये मेडिसिन दे दें, ठीक हो जाएंगी। असद इसे घर ले आया। घर आकर भी लीज़ा बेहोश ही रही। अगली सुबह लीज़ा जल्दी उठी और अपने हाथ से असद के लिए नाश्ता बनाया। कमरे में आई तो असद उठ चुका था। तुमने क्यों बनाया? मासी कहाँ थी? नाश्ता बनाने की क्या ज़रूरत थी? असद ने कहा। क्यों, मैं नहीं कर सकती कुछ अपने हैंडसम शोहर के लिए? लीज़ा ने कहा। हाँ, पर तुम बीमार हो ना, इसलिए कह रहा हूँ। चलो बैठ जाओ, खड़े मत रहो ज़्यादा देर तक, असद ने कहा। लीज़ा खुश हो गई। तुम जब मेरी फ़िक्र करते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिला, लीज़ा ने कहा। असद भी खुश हो गया। देखते हैं मेरी बीवी ने क्या बनाया है आज। असद ने नाश्ता देखा तो नाश्ते में दुनिया की हर चीज़ मौजूद थी। वाह, बहुत ही मज़े का लीज़ा, इतना लजीज नाश्ता मैंने आज तक नहीं किया, शुक्रिया। ये क्या? शुक्रिया क्यों? ये तो मेरा फ़र्ज़ है। बस मुझे आपसे एक वादा चाहिए, लीज़ा ने कहा। बोलो मेरी जान, क्या चाहिए? असद ने पूछा। आप उस लड़की को ऑफिस से निकाल दो, लीज़ा ने कहा। असद समझ गया कि लीज़ा जल रही है सारा से, और अगर उसने अभी सारा की तरफ से कोई बात की तो लीज़ा का मूड फिर से ऑफ हो जाएगा और हो सकता है वो फिर से बेहोश हो जाए। और कुछ? असद ने कहा। नहीं, बस उसको। लीज़ा ने अभी बात मुकम्मल की नहीं थी कि असद बोला, समझो निकाल दिया। लीज़ा खुश हो गई। असद के गले लग गई। असद हंसने लगा। अगले दिन असद ने सारा से माफ़ी मांगी और उसको दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर दिया। देखिए सारा, कल रात जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब आप मज़ीद इस फैक्ट्री में काम नहीं कर सकती। मैं आपको इसकी करीबी ही ब्रांच में शिफ्ट कर रहा हूँ। ना आपकी सैलरी पर कोई फ़र्क पड़ेगा,
ना आपके हम जॉबलेस कर रहे हैं। सारा समझ गई कि इसकी बीवी इस पर शक करती है, तो वो भी मान गई। 1 माह गुजर गया। नूर ने मेहनत से असद के दिल में एक अच्छे एम्प्लॉय की जगह बना ली। सर, मुझे आज फर्स्ट सैलरी मिली है और मैं आपको ट्रीट देना चाहती हूँ, प्लीज़ मना मत कीजिएगा, नूर ने कहा। नूर के इतने असरार पर असद मान गया। अच्छा, तो फिर आप ट्रीट में मुझे क्या दे रही हैं? सर, जो आप चाहें। तो ऐसा करते हैं, मेरी फेवरेट जगह पर चलते हैं जहां हम कॉफ़ी पीते हैं। नूर खुश हो गई और दोनों कॉफ़ी पीने के लिए निकल पड़े। हेलो यार, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम तो बस असद साहब की होकर रह गई हो और अपनी बेस्ट फ्रेंड को तो भूल ही गई हो, रिदा ने फ़ोन की दूसरी तरफ से कहा। रिदा लीज़ा की बेस्ट फ्रेंड थी। यार, आज साल के बाद फ़ोन कर रही हो, तुम भी तो अमेरिका जाकर मुझे भूल गई हो ना, लीज़ा ने फ़ोन की साइड से कहा। यार, मैं पाकिस्तान आई हुई हूँ और अब भी मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और मिलकर बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। कहाँ मिलना है? तुम्हारे घर आ जाऊँ? रिदा ने पूछा। मैं असद से पूछकर बताती हूँ, लीज़ा ने जवाब दिया। यार, क्या मुझसे मिलने भी नहीं आ सकती अब असद की परमिशन के बिना? रिदा ने गुस्सा करते हुए कहा। अच्छा बाबा, अच्छा, मैं तुम्हें एक एड्रेस सेंड करती हूँ। असद का फेवरेट होटल है, वहाँ पर हम कॉफ़ी पीते पीते बात करते हैं। वहाँ की कॉफ़ी बहुत अच्छी है और असद अक्सर वहाँ पर मेरे साथ कॉफ़ी पीने के लिए जाता है। अच्छा, तो मिलते हैं आधे घंटे में, लीज़ा ने कहा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में।